गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस में सैलरी कितनी मिलती है। बहुत सारा कमेंट था कि सैलरी कितनी मिलती है, बताइए सैलरी कितनी मिलती है। तो मेरा जो 6 वीडियो का सीरीज़ है जिसमें फॉर्म फिलअप करने से लेकर रिटन कैसे पास करना है, फिजिकल में क्या क्या ज़रूरी है, फिजिकल किस तरह से करना है, इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, मेडिकल, सब कुछ जो भी आपके मन में सवाल था, मेरे ख्याल से वीडियो के माध्यम से सबका जवाब आपको मिल जाता होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग सैलरी की बात करेंगे कि बिहार पुलिस की सैलरी कितनी होती है और क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होता है। ट्रेनिंग से पहले कितनी सैलरी होती है, ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी होती है, सैलरी बढ़ती है या नहीं, या प्रॉपर वही रहता है, सब कुछ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि सब कुछ आपको अच्छे से और आसानी से समझ आए। तो सबसे पहले हम बात करें तो इस बिहार पुलिस में जो बेसिक पेमेंट होता है ना, वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक होता है। ये इसका बेसिक पेमेंट है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड रहती है, बहुत सारा कुछ उसके बाद सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही मिलता है, बहुत कुछ इंक्लूड रहता है। तो उसमें जो चीज़ मिला हुआ होता है ना, उसकी बात हम लोग करते हैं कि इंक्लूड उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो महंगाई भत्ता मिलता है। महंगाई भत्ता जो बेसिक पेमेंट होता है ना, बेसिक पेमेंट का 42% महंगाई भत्ता मिलता है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जैसे मकान किराया भत्ता भी मिलता है। मकान किराया भत्ता हर जगह अलग अलग मिलता है। कुछ जगह 4% मिलता है, कुछ जगह 8 मिलता है, कुछ जगह 16% मिलता है। तो एवरेज जगह ना 8 मिलता है, तो हम लोग 8 को लेके चलते हैं। पटना वगैरह में 16 मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं सैलरी ज़्यादा है कहीं कम है, ऐसा नहीं होता। उस जगह के हिसाब से सैलरी दिया जाता है। अगर 16% मिलता है तो वहाँ के खर्चे उतने ज़्यादा होते हैं कि वो चीज़ उसमें एवरेज मतलब ये हो जाए, प्रॉपर मिल जाए। ऐसा नहीं कि जहाँ पे 16% मिलता है उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको ना वो खर्च हो के उतना ही बचता है जितना बाकियों को होगा। तो एवरेज ना 8% हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा जगह पे 8% होता है। तो एवरेज हम लोग 8 लेके चलते हैं। तो मकान किराया भत्ता 8 हो गया। 8 के बाद फिर क्या होता है ना कि ये राशन भत्ता भी मिलता है। राशन भत्ता भी मिलता है, लेकिन राशन भत्ता 3,000 रुपये मिलते हैं। और उसके बाद मेडिकल के लिए 1,000 रुपये मिलता है, यानी कि राशन भत्ता 3,000, मेडिकल के लिए 1,000 रुपये, ये सब कुछ इंक्लूड रहता है हमारे सैलरी में। उसके बाद ना कुछ पैसे काट लिए जाते हैं, जैसे एनपीएस में ना 10% हमारा जो पेमेंट होता है उसका 10% काट लिया जाता है एनपीएस के लिए। यानी कि जब तक आप कार्यरत है तब तक आप जमा कीजिए, उसके बाद आपको पैसे दिए जाएंगे, उसके लिए 10% काट लिया जाता है। ये हो गया। उसके बाद आपको जैसे कुछ चीज़ें, हर साल आपको वर्दी भत्ता मिलेगा। हर साल वर्दी भत्ता मिलेगा जून जुलाई के महीने में 10,000 रुपये। उसके बाद जितना आपकी सैलरी होगी ना, हर साल उसका 3% बढ़ेगा। जो भी आपकी सैलरी है, जिसमें मतलब हर साल जितनी आपकी सैलरी हुई उसके अगले साल आपको 3% आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो इस तरह से चलते जाता है, लगातार चलते जाता है। ऐसा नहीं कि किसी तरह कम हो, किसी तरह ज़्यादा हो। और एक और बात, पुलिस को ना एक 13वां वेतन मिलता है। हर साल 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन मिलता है। तो ये चीज़ें हैं जो सैलरी की तरह मिलती है। तो इस सबको आप जान लीजिए। इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, लेकिन हाँ, बहुत पैसा तो नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली अच्छे से अपनी ज़िंदगी ये कर ले। और हाँ, एक और बात बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि बहुत सैलरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम है। जिस तरह से ये पोस्ट है, जिस तरह पढ़ के आपने ये नौकरी लिया, उतने में ज़्यादा है। और एक और बात, अगर आप चाहे तो इससे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म होगी, आपका कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बढ़ सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम रहता है। आप अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर जॉब ले सकते हैं। तो इस तरह से इसकी सैलरी होती है। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो फिलहाल इतना ही।